हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें कि आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में दिखाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूँ। गाइस, मैं डेटा स्ट्रक्चर में पीडीएफ के साथ साथ एक बुक भी आप लोगों को दूंगा जिसमें कि आप लोग सिंगल क्लिक से बुक का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर का पीडीएफ ओपन है जिसमें कि आप देखेंगे ये डेटा स्ट्रक्चर का जो पीडीएफ है बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ है। 2023 एंड 2024 का पीडीएफ गाइस, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है। आप लोगों को इसको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें गाइस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने चाहिए। इसमें जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे गाइस, वो आपको 2019 20 2021 2021 22 22 एंड 23 के मिलेंगे। आफ्टर दैट 23 या 24 का आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं सिंपल। ये मेरी ईमेल आईडी जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप उसमें मेल करके मैं आप लोगों को 23 एंड 24 का पेपर सेंड कर दूंगा। आफ्टर दैट चलिए गाइस, इसमें स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट फर्स्ट में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये है पहला। ये गाइस बहुत, मैं बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है, सबसे बहुत बड़ी और सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट ये हमारे लिए है, यदि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो या फिर किसी भी कंप्यूटर फील्ड से हो तो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे बड़ी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए है। तो इसमें एरे एंड लिंक लिस्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है पहला, जो पहली यूनिट है इसमें कि जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन गाइस आपसे पहले सबसे पहले पूछा जाता है असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, बिग बिग थीटा बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप देखेंगे तो इसमें सेकंड क्वेश्चन आएगा डेरिवेशन ऑफ इंडेक्स फॉर्मूले फॉर 1D 2D एंड एनडी। आप लोगों को वो फॉर्मूले से अकॉर्डिंग उनकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी होंगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गाइस, ये रो मेजर कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग 1D 2D एंड 3D से उनकी इंडेक्स वैल्यू को पता करना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है स्पार्स मैट्रिक्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो गाइस ये तो रहता है, इतना पार्ट पूरा एरे का रहता है। एरे में जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आफ्टर दैट हम लोग लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन सिंगल लिंक लिस्ट पूछा जाता है कि हम लोग लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो लिंक लिस्ट पूछी जाती है, जो आप लोगों से ऑपरेशन पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा ऑपरेशन आपसे इंसर्शन और डिलीशन का पूछा जाएगा। और वो भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगल लिंक लिस्ट से बहुत ही कम आएगा, पर आएगा तो ज्यादातर डब्ल्यू और सर्कुलर से आएगा। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन आता अभी तक आता जा रहा है, आप लोग हर एक पेपर में देखेंगे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिंगल वेरिएबल। तो गाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है और सारी टॉपिक्स को कवर करके पेपर बनाया जाता है। आफ्टर सेकंड यूनिट है वो हमारी स्टैक एंड क्यू। ये गाइस थोड़ी इजी है, जो इसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रहते हैं ऑपरेशन ऑफ स्टैक, प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, और जो स्टैक का इंप्लीमेंटेशन एरे के थ्रू के थ्रू आप लोगों से इंप्लीमेंटेशन पूछा जाता है स्टैक का। फिर आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें आप देखेंगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीफिक्स एंड पोस्ट एक्सप्रेशन आप लोगों को आता है। प्रीफिक्स को कैसे चेंज करना है, पोस्टफिक्स में कैसे इनफिक्स में चेंज करना है, ये सारी क्वेश्चन आप लोग मेरे जब नोट्स देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। आफ्टर दैट देखते हैं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। रिमूव ऑफ रिकर्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इटरेशन एंड रिकर्शन विद डायग्राम सच ए बाइनरी सर्च फॉर्मूला सीरीज, हाउ टू टाइप्स, ट्रेड ऑफ बिटवीन इटरेशन रिकर्शन। तो गाइस एक हनोई टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ डिस्क है कितनी होंगी, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्स में ये नंबर ऑफ डिस्क फ्रॉम ए से सी में ट्रांसफर हो जाएंगे, हनोई टाइप का ज्यादा पूछ लिया जाता है। आफ्टर हम लोग क्यू की बात करें तो क्यू में तो काफी सिंपली ऑपरेशन ऑफ क्यू, क्रिएट, ऐड, डिलीट, एम्प्टी एंड फिल। एरे जो क्यू से क्वेश्चन आता है मेनली आता है एरे एंड लिंक इंप्लीमेंटेशन क्यू इन सी। आफ्टर है यदि हम लोग बात करें यूनिट थ्री में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट थ्री है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग गैस नहीं कर सकते कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यदि आप देखेंगे सर्चिंग में हमारे पास दो तरह की सर्चिंग है, सिक्वेंशियल सर्च, इंडेक्स सिक्वेंशियल और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आप लोगों को बहुत पूछा जाता है, इसका प्रोग्राम लिखने को आता है बाइनरी सर्च का। तो आप लोग गाइस सर्चिंग बहुत अच्छे से करनी है। हैशिंग भी बहुत पूछी जाती है, ये वाली कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज इन हैशिंग, ये बहुत पूछा जाता है गाइस। तीन टेक्निक्स है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और तीन टेक्निक से एक नई क्वेश्चन आता है। और ये शॉर्टिंग है, बहुत तरह की शॉर्टिंग है, इंसर्शन शॉट, सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, रेडी शॉट। इन सब की एल्गोरिथम और कोई किसी भी क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्टिंग के थ्रू इसको सॉल्व करने को आ सकता है। तो गाइस ये सर्चिंग एंड शॉर्टिंग से दो ही टॉपिक है, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको सर्चिंग से आएगा, एक क्वेश्चन आपको शॉर्टिंग से आएगा, एक क्वेश्चन आपको हैशिंग से आएगा। तीन टॉपिक से पूरी तीनों टॉपिक से एक ना तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आता ही आता है। आफ्टर दैट बात करें यूनिट 4 की ट्रीज की, तो ट्रीज में देखेंगे तो ट्रीज में हम लोग जो टॉपिक आएंगे वो ट्रीज आपको लोगों को बनाने के लिए आएगा। तो गाइस हम लोग यूनिट 4 की बात करें जो कि हमारी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ट्रीज एंड ग्राफ से रिलेटेड है। और गाइस ये यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आप लोगों को एक सब्जेक्ट में और दिखाई देगी, डीएसटी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में दिखाई देगी। तो ट्रीज से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो गाइस मैं बता दूं, सबसे जो पहले हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आप लोग, आपको प्रिंस एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम पूछी जाती है। आफ्टर दैट यदि प्रिंस एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम पूछी जाती है, यदि आपसे मिनिमम कॉस्ट की पूछी जाए
यदि मिनिमम कॉस्ट का क्वेश्चन आता है तो वॉल्शर एल्गोरिथम, डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम आप लोगों को आते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, प्री एंड क्रूशियल में से एक क्वेश्चन आते आता है, वॉल्शर एंड डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम में से एक क्वेश्चन आता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है, एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट का क्वेश्चन आते ही आता है। गाइस तो यूनिट 5 में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। एक तो प्रिंस एंड क्रूशियल एल्गोरिथम में क्वेश्चन आता है, वॉल्शर एंड डाइकास्ट्रा से क्वेश्चन आता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन आता है, और आता है तो ग्राफ ट्रैवर्स पर बहुत कम आता है, डीएफएस और बीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो गाइस यूनिट 5 का टॉपिक था। यूनिट 4 से हम लोग देखें तो गाइस यूनिट 4 से जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को ट्री बनाने को आएंगे। पहला ट्री बनाने को आएगा, बाइनरी हीप ट्री बनाने को आ सकता है, आप लोगों को बी ट्री बनाने को आ सकता है, एवीएल ट्री बनाने को आ सकता है, हाफमैन ट्री बनाने को आ सकता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बनाने, इनका ट्री टेबल आ सकता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्री टेबल्स। और आफ्टर दैट जो आपको टॉपिक बनाने को आता है, एक बाइनरी ट्री बनाने को आता है और एक बाइनरी सर्च ट्री बनाने को आता है। तो गाइस ये था पूरा डेटा स्ट्रक्चर का। मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने इसमें आप लोगों के लिए एक पूरा कंप्लीट नोट्स है, एक ही पीडीएफ है, सिंगल ही पीडीएफ है, आप लोग सिंगल पीडीएफ से पूरा रीड कर सकते हैं। बहुत अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेरा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, सिंपली रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। आफ्टर मैंने आप लोगों को इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके लिए पीडीएफ बुक का एक पीडीएफ भी दिया हुआ जो काफी फेमस बुक है। आप लोग यदि आप लोग कॉलेज में, तो आप लोग कॉलेज में ये बुक आई थिंक लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड भी होगी, सीमॉन लिटरेचर। गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।